तीन ट्रेनें आपस में टकरा चुकी थी। चारों तरफ लाशों का ढेर पड़ा हुआ था। चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बेचैन थे। सभी लोग अपने अपने साथ वालों को ढूंढ रहे थे और वहीं पे लाशों का अंबार पड़ा था और लोग बेचैन थे, ढूंढ रहे थे अपने करीबी को, अपने संग वालों को जो उनके साथ थे, उन सभी को। 21वीं सदी की सबसे बड़ी ट्रेन हादसा के बारे में आज आप सभी को बताने वाले हैं कि ओडिशा के बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ, आखिर वो हादसा कैसे हुआ, उसमें कितने लोग मरे, कितनी ट्रेनें टकराई। आपको सबसे पहले बता दें कि दो ट्रेनें आपस में टकराई और एक मालगाड़ी भी थी। समझिए कि वहां का उस समय का दृश्य कैसा रहा होगा। वो लोग जो ट्रेन में सवार रहे होंगे, ट्रेन के पैसेंजर, ट्रेन में जो लोग सवार रहे होंगे और जिस समय वो ट्रेन टकराई होगी उस समय कैसा स्थिति और कैसी हालात रही होगी, उन लोगों के ऊपर क्या बीता होगा जो लोग उस समय एक पैसेंजर ट्रेन में सवार थे। समझिए कि ये बात आप सभी को बता दें कि 12 घंटों से लाशों के ढेर संग एक पिता उस लाश के ढेर में अपने बेटे की निशानी को ढूंढ रहे थे। ऐसी कहानी है उस पिता की कि आपको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं कि रवि शाह नाम के व्यक्ति अपने बेटा गोविंदा के साथ कोरोमंडल ट्रेन में सफर कर रहे थे और समझिए कि ओडिशा के बालासोर में जब ट्रेन हादसा हो गया और रविंद्र अपने बेटे गोविंदा से जब वो बिछड़ गए और होश आया तो रविंद्र चारों तरफ जब वो देख रहे थे तो चारों तरफ तीन ट्रेनें आपस में टकरा चुकी थी। चारों तरफ लाशों का ढेर पड़ा हुआ था। चारों तरफ केवल और केवल लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बेचैन थे। सभी लोग अपने अपने साथ वालों को ढूंढ रहे थे और वहीं पे लाशों का अंबार पड़ा था और लोग बेचैन थे, ढूंढ रहे थे अपने करीबी को, अपने संग वालों को जो उनके साथ थे, उन सभी को। और समझिए कि ट्रेन की जो बोगियां थी वो अलग अलग हो गई और ट्रेन का जो चक्का होता है वो भी पटरी से अलग उतर गई थी। और समझिए कि उनके जो रविंद्र जिनका नाम था वो कहते हैं उनके आंखों से आंसू थम नहीं रहा था और उन्होंने एक साथ इतनी लाशें देख ली जितनी शमशान में रहने वाला शख्स भी नहीं देखता होगा। समझिए कि रविंद्र जो थे वो उन्होंने इतनी लाशें देख ली कि एक साथ आदमी भी शमशान घाट में भी उतना लाश नहीं देखता, उतनी लाशें वहां पे पड़ी थी और लोग अलग अलग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनका दिल फटा जा रहा था। और आपको बताते हैं कि रेलवे के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई की ओर जा रही थी। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी वो चेन्नई की ओर जा रही थी, जबकि सर एम विश्वेश्वरैया हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1000 यात्रियों को लेकर हावड़ा की ओर से आ रही थी। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा नव भारत टाइम्स के अपडेट का कहना है। जो सर एम विश्वेश्वरैया हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो थी वो 1000 यात्रियों को लेकर के हावड़ा की ओर से आ रही थी और तभी यह हादसा ये हो गया। और समझिए कि रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी उसके डिब्बे पटरी से उतर गए और एक तरफ खड़ी ट्रेनों से जाकर वो टकरा गया और एक तरफ खड़ी ट्रेन से टकरा गए, जबकि कुछ विपरीत रेल ट्रैक पर पलट गए। यानी कि विपरीत दिशा में जो रेलवे ट्रैक थी उस ट्रैक पर जो बोगियां पटरी से उतरी वो उस ट्रैक पर जाकर के वो पलट गई, जिस पर SMBP हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस यशवंतपुर की तरफ से आ रही थी और हावड़ा की ओर जा रही थी। SMBP हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पलटे हुए डिब्बों से टकराई और बड़ा हादसा हो गया। यानी कि जो ट्रेन पहले से पलटी हुई थी और अपने विपरीत ट्रैक पे जो पलट गई थी और उस विपरीत ट्रैक पे जो ट्रेन आ रही थी, समझिए कि विपरीत ट्रैक पे जो ट्रेन आ रही थी उस ट्रेन भी पलटे हुए डब्बों से टकरा जाने के बाद उसका भी डब्बा पलट गया और समझिए कि उसका पटरी तक उखड़ गया। इतना भयंकर यह हादसा हुआ कि ट्रेन की बोगी सहित पटरी तक उखड़ गया और इतने लाश पड़ी थी वहां बालासोर में जहां पे यह घटना हुआ कि लाशों को देखने के बाद आपके दिल के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उतने सारे लोग वहां पे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। ओडिशा के बालासोर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुई है, समझिए कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया यूजर्स हैं जो सोशल मीडिया पे लगातार तंज कस रहे हैं कि आदरणीय भारत के यशस्वी रेल मंत्री महोदय जी, कहाँ गया आपका कवच, कहाँ गया कवच जो दो ट्रेन को आपस में टकराने से बचाने वाला कवच था, आखिर वो गया कहाँ? अगर ये कवच केवल आप जब सवार होते हैं तब ये काम करता है कि 380 मीटर पहला ही ट्रेन रुक जाता है और ट्रेन आपस में टकराता नहीं, आप जिंदा बच जाते हैं। मजा तो तब आता जब आप टकरा जाते, आप उसी में खत्म हो जाते।
मैं नहीं कह रहा हूं, बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, ये सोशल मीडिया पे यूजर्स का भी कहना है। और एक नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे लगातार रेलवे के कवच को लेकर यूजर तंज कस रहे हैं। कई यूजर्स रेल मंत्री से ये भी कहना चाह रहे हैं और सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये कवच कहां चला गया। यूजर्स जो है सोशल मीडिया पे रेल मंत्री के उस दावे से जुड़ी वीडियो को भी शेयर कर रहे हैं, जिसमें रेल मंत्री के द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि दो ट्रेन आपस में नहीं टकराएगी और कवच, दो ट्रेन जो होगी उसमें जो कवच होगा वो दो ट्रेनों को आपस में टकराने से वो रोक देगी। यहीं पे एक सोशल मीडिया यूजर्स ने ये पब्लिक पोलिंग के लिए एक पोस्ट डाला। उस पोस्ट में